मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम ईद क़यामतुल मसीह को मनाने जा रहे हैं और आज हम खुदाउन के पाक कलाम में से ईद क़यामतुल मसीह की कहानी को जानेंगे। आए हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खुदाउन के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। लूका 24 बाब 5, 6, 7 आयात। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो इन्होंने इनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। खुदाउन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। मेरे अजीज, खबर के पहले रोज यीशु मसीह, जिसे हम ईद क़यामतुल मसीह का नाम देते, जी उठे। शरीयत के मुताबिक एक रवाज था कि उस वक्त लाश पर खुशबू लगाई जाती थी, लेकिन यीशु मसीह जब मुए हमारी खातिर, तब सब्बत के दिन की तैयारी थी और सब्बत के दिन का आगाज हो चुका था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को खुशबू ना लगाई गई। कुछ औरतें उनके पीछे कब्र तक गईं ताकि जाने के खुदावंद यीशु मसीह को, यानी लाश को, किस तरह कब्र में रखा जाता। तो फिर सब्बत के बाद, सब्बत के पहले दिन कब्र पर गईं, जिनमें मरियम मगदलीनी, युवाइना और यकूब की मां मरियम और सलूमी कब्र पर गईं। जब वो रास्ते में जा रही थी तो बातें कर रही थी कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर से कौन पत्थर हटाएगा। जाहिर सी बात है, औरतें थी, मुश्किल था। तो ये बातें करते करते कब्र तक पहुंच गई तो एकदम हैरान हो गई कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर से पहले ही पत्थर हटा हुआ था। वो अंदर गई और देखा कि खुदावंद यीशु मसीह वहां नहीं थे और दो शख्स बुराक पोशाक पहने वहां खड़े थे। वो डर गईं और फरिश्ता ने उनसे बोला, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो जी उठा है, जैसे हमने खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ा, लूका 24 बाब उसकी 5-6 आयत, कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने की पेशन गोई बहुत पहले ही कर दी थी। कई दफा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने की पेशन गोई की। एक निशानी हमें मिलती है, यूना 3 दिन मछली के पेट में रहा। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी आपके और मेरे गुनाहों के लिए 3 दिन जमीन में रहे और जी उठा। मेरे अजीजों, आज हम इस दिन को मना रहे हैं और ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए जान दी, दफन किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हम मसीह खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम पर फजल किया कि हम उसकी परस्तिश, हम सताइश कर सकें। लोगों के महज बुत हैं, ना वो देखते हैं ना वो सुनते हैं, और लोगों के रहनुमा कब्रों में हैं, लेकिन एक वाहिद हस्ती है जिसकी कब्र आज भी खाली है। वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। हमें खुदावंद यीशु अल मसीह की मुए जाने की कहानी इस बात को याद दिलाती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, उसका खून बहा और जी उठा। इसी तरह हम ईद क़यामतुल मसीह को मनाने जा रहे हैं। आखिर में एक बार मेरी तरफ से और दी ट्रुथ टीवी की तमाम टीम की तरफ से आप सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। आमीन।